नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका द किसान ब्रांड चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि गेहूं के उत्पादन को किन तथ्यों को ध्यान में रखकर आसानी के साथ में हम बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की पहली सिंचाई बहुत बड़ा रोल निभाती है आपके प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन को बढ़ाने में, क्योंकि इस समय हमारी गेहूं फसल पर रोट यानी कि जड़ का विकास हो रहा होता है। जितना अधिक यहाँ पर हमारी जड़ का विकास हो जाता है, ये मानो भाइयों, उतना ही हमारा प्रोडक्शन सुनिश्चित यहाँ पर हो जाता है। किसान भाइयों, हम यहाँ पर बात करेंगे सिंचाई का सही समय व संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग, जिससे कि हमारे पौधों की जड़ से अधिक ब्रांचेज बनकर आएंगी और आगे चलकर ये ब्रांचेज प्रोडक्टिव टेलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये मानिए किसान भाइयों, जितनी अधिक ब्रांचेज हमारे पौधे से बनेंगी, ठीक है, और उससे जो हमारी प्रोडक्टिव टेलिंग तैयार होंगी, हमारे प्रोडक्शन को वो सुनिश्चित कर देंगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों, पहली सिंचाई का सही समय को लेकर एक भ्रम फैला हुआ है किसानों के बीच में कि जो हमें सिंचाई करनी है वो 21 दिन पर करनी है, 25 दिन पर करनी है या 30 दिन पर करनी है। लेकिन सिंचाई कब करनी है ये डिपेंड करता है किसान भाइयों हमारी सोइल यानी कि मिट्टी के टेक्सचर पर, ठीक है। और खेत पर नमी कम है तो आप 21 दिन से भी पहले आपको सिंचाई करनी पड़ सकती है। किसान भाइयों, हम इसको स्वयं भी देख सकते हैं कब हमें अपनी सिंचाई करनी है। इसके लिए एक पौधे को उखाड़कर हम देखेंगे उसकी रोट को कि हमारी जो पौधे की रोट यानी कि जड़ है उस पर बराबर मात्रा में नमी बनी हुई है, ठीक है। तो हम 2 से 4 या 6 दिन के लिए सिंचाई को आराम से रोक सकते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि जो किसान भाई पलेवा करके गेहूं की बिजाई करते हैं तो उसमें जो सामान्यतः पहली सिंचाई की जाती है वो 25 से 30 दिन के बीच में की जाती है और एकदम सफिशिएंट समय है पलेवा करने के बाद में। अब बात करते हैं किसान भाइयों पहली सिंचाई पर खाद की। अगर आपने बिजाई के समय कुछ ज़रूरी खाद जैसे कि फॉस्फोरस, पोटास या कुछ बायोटिक खाद, ठीक है, जैसे कि सागरिका, ठीक है, आदि का इस्तेमाल नहीं किया है तो किसान भाइयों ये वही समय है जब पहली सिंचाई के समय इन खादों का इस्तेमाल करके पोषक तत्वों की पूर्ति करके आप अपने प्रोडक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर ये समय निकल गया तो सारे खाद यूजलेस हो जाएंगे। कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जो कि बिजाई के समय NPK या SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट व अन्य बायोटिक खाद जैसे कि सागरिका या बायोविटा का इस्तेमाल पहले ही वो कर चुके हैं। अब सिंचाई के समय ये और अधिक टीलिंग अपनी फसल पर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूरिया के साथ में जिंक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो आपको 1 एकड़ के लिए मात्रा लेनी है यूरिया की, वो लेनी है आपको 60 से 65 किलोग्राम यूरिया की मात्रा। किसान भाइयों, यूरिया की मात्रा को बढ़ाने का जो रीज़न है, पहले यहाँ पर जो यूरिया की मात्रा को ऐड किया जाता था वो 40 से 50 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को ऐड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको मैंने मात्रा बताई है 60 से 65 किलोग्राम, क्योंकि जिन प्लॉटों पर यूरिया की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दिया गया था वहाँ पर प्रोडक्शन एकदम बढ़कर आया है, क्योंकि यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए एकदम आवश्यक तत्व है। तो किसान भाइयों इसको कितनी मात्रा रखेंगे हम यहाँ पर 60 से 65 किलोग्राम मात्रा रखनी है हमने, ठीक है। इसी के साथ जो आपको जिंक का इस्तेमाल करना है, ठीक है, अपनी फसल पर, चाहे आपकी फसल कितनी भी हरी क्यों ना हो, लेकिन आपको यहाँ पर जिंक का इस्तेमाल पहली डोज पर करना है। तो किसान भाइयों जो आपको जिंक लेना है वो लेना है, अगर आप 21% वाला जिंक लेते हैं तो आपको लेना है 10 किलोग्राम, अगर आप जिंक लेते हैं 33% वाला तो आपको लेना है 7 किलोग्राम, ठीक है। अब किसान भाइयों इनका किस तरीके से कॉम्बिनेशन मिलाएंगे हम, ठीक है, कि जो हमें यूरिया है उसका 100% रिजल्ट मिले प्लस जो हमारी जिंक है उसका भी 100% हमें रिजल्ट मिले। तो किसान भाइयों जो हमें जिंक का अगर 100% रिजल्ट लेना तो उसको 15 से 20 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर आसानी के साथ में सिंचाई से पहले अपनी फसल पर बखेर देंगे। प्लस अगर आपको जो यूरिया का 100% रिजल्ट लेना तो सिंचाई के बाद में उसका इस्तेमाल करना है। सिंचाई होने के बाद में जब पाँव आपका जो खेत है वो सहारने लगे तो आप उस समय आसानी के साथ में यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों ऐसा करने के बाद में जो आपका प्रोडक्शन होगा वो सुनिश्चित हो जाएगा और प्रोडक्शन आपका बढ़कर आएगा।
जो आपका खेत हो जाएगा एकदम हरा भरा हो जाएगा। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। धन्यवाद।